हाय बच्चों, आई एम प्रोफेसर केशव जाधव सर, डायरेक्टर ऑफ ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस पुणे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। ठीक है, डिटेल मतलब कॉलेज में कैसे एग्जाम होगी, एज पर कितने मार्क्स की होगी, इंटरनल की एग्जाम कैसे होगी, वो कितने मार्क्स की होगी, और बोर्ड की फाइनल कितने मार्क्स की होगी है, और इस ईयर के लिए कितने मार्क्स की, सब डिटेल होगा पूरा। ठीक है, तो अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करो। देखो, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो है ना क्वेश्चन पेपर दिया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने हमें क्या दिया है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। समझ के लो पहले क्या है कि ये प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। ठीक है, देखो, इवैल्यूएशन स्कीम फॉर स्टैंडर्ड 12, स्टैंडर्ड 12 की आपकी क्या टर्मिनल एग्जाम होगी 50 मार्क्स की। टर्मिनल मतलब क्या, आपके कॉलेज में जो दिवाली को एग्जाम होती थी वो एग्जाम, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से मुझे लगता नहीं कि एग्जाम होगी होगी लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन ये होगी 50 मार्क्स की, और प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी 80 मार्क्स की, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये एग्जाम हो सकती है दिसंबर जनवरी को। ठीक है, कब, दिसंबर और जनवरी को। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट 20 मार्क्स का, टोटल मिला के, ये टोटल इसका मिला के होता है 100 मार्क्स। समझ में आ रहा है? ये इंटरनल होगा। 20 मार्क्स क्या है, इंटरनल है, और 80 मार्क्स क्या है, अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर होगा। पुराना क्या था, मतलब लास्ट सिलेबस, मतलब लास्ट ईयर में ओल्ड सिलेबस में क्या था कि 20 मार्क्स के कॉलेज के ही टीचर क्वेश्चन पूछते थे और उसका इवैल्यूएशन होकर बोर्ड को मार्क्स देते थे। लेकिन अब क्या होगा, इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन पेपर होगा, उसका आपको आंसर देना है, लिखना है, और उसके बेस पे टीचर बोर्ड को मार्क्स देंगे आउट ऑफ 20 में से। ठीक है, तो इसके लिए भी मतलब टफ कर दिया, मतलब टफ किया, मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा। देखो, फिर आगे जाते हैं बोर्ड का एचएससी एग्जाम, जो कि फेब और मार्च में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल में थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, मार्च अप्रैल में जा सकता है एग्जाम। और वो कैसी होती है, रिटर्न एग्जाम होती है 80 मार्क्स की, विच होल सिलेबस के ऊपर होती है, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगी 20 मार्क्स की। ये होगा इंटरनल असेसमेंट। समझ में आ रहा है? ये इंटरनल असेसमेंट की टेस्ट होगी 20 मार्क्स की, और आपको बोर्ड को उसके मार्क्स दिए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन बोर्ड एग्जाम। फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका, वो कैसे होगा कि जो बोर्ड ने जो मार्क्स दिए उसके बेस के ऊपर होगा, ना कि आपके कॉलेज ने दिए। कॉलेज आउट ऑफ देगा, लेकिन उसके ऊपर बोर्ड का आपका जो फाइनल मार्कशीट आएगा और परसेंटेज होंगे वो कॉलेज के नहीं होंगे, तो बोर्ड जो भी देगा उसके ऊपर होंगे। और इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, इवैल्यूएशन स्कीम फॉर स्टैंडर्ड 12 implemented as per GR issued by School Education and Sports Department dated 8th August 2019। 8th अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने जो भी जीआर इश्यूड किया है उसके हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा। ओके, आगे, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी preserved as per guidelines of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, मतलब HSC। जो भी एग्जाम का रिकॉर्ड होगा वो एचएससी के गाइडलाइन से ही होगा। ठीक है, तो देखो, फिर टर्मिनल एग्जाम जो होगी, टर्मिनल एग्जामिनेशन इज फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन ऑफ 50 मार्क्स, फर्स्ट टर्म एग्जाम होगी। उसके बाद टाइम अलाउड टू बी 2 आवर्स का टाइम अलाउड किया, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, टर्मिनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर शुड बी बेस्ड अराउंड 50% पोर्शन कंसिडर्ड लेंथ ऑफ द टर्म। मतलब ये जो 50% की, सॉरी 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, टर्मिनल एग्जाम जो होगी आपके कॉलेज की, वो हो सकती है 50% पोर्शन के ऊपर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो 50% के ऊपर, मतलब 50% जो पोर्शन होगा उसके ऊपर आपकी क्या हो सकती है, एग्जाम हो सकती है। फिर देखो, प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ये टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। कितने मार्क्स की होती है, 50 मार्क्स की होती है। टाइम अलाउडेड 2.5 आवर्स।
क्वेश्चन नंबर 1 होगा कौन सा, आंसर द फॉलोइंग डायरेक्टेड, ये होगा थ्योरी। ओके, डू यू एग्री विद द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इसके आगे सिर्फ लिखना है एग्री डिसएग्री, जैसे ट्रू फॉल्स होता है। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्री और डिसएग्री, मतलब ट्रू होगा तो उसका ये एग्री बोलेंगे, फॉल्स है तो डिसएग्री। समझ में आ रहा है, वही सेंटेंस होगा लेकिन उसको मतलब जो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन होता है वही यहाँ पे फिरा के घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्री और डिसएग्री में। इसका आंसर सिर्फ एग्री डिसएग्री लिखना है। आंसर इन वन सेंटेंस में आंसर लिखना है इसका। वन सेंटेंस में डिफाइन बैड डेट्स, वन सेंटेंस में इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, आंसर खत्म। वन सेंटेंस में आंसर होता है। ये क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4, हर क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल हो गए 4 मार्क्स। क्वेश्चन बी में भी वन सेंटेंस में भी 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन को ईच क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स। Select the most appropriate answer, the alternative given below and rewrite the sentence. Most important, rewrite करना है, सिर्फ उसका आंसर लिख के छोड़ना नहीं है, उसको सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब ही ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन वो सेंटेंस पूरा अच्छी तरह से डबल लिखना है, इसे आंसर लिख के छोड़ के देना नहीं है। ये भी 4 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा सी। देखो तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए, टोटल हो गए ये 4 4 और ये 4, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। कितने, 12 मार्क्स का। और इसमें आउट ऑफ आते हैं, आउट ऑफ ही लेने का टारगेट होना चाहिए। आगे और मैं आपको बताऊं क्या, जो टर्मिनल एग्जाम होती है उसके जो मार्क्स होते हैं एज वेल एज जो आपकी इंटरनल एग्जाम होती है इसके जो मार्क्स होते हैं, ये सब मिला के ही बोर्ड को आउट ऑफ 20 में से टीचर लोग मार्क्स देते हैं। इसलिए आपको हर टेस्ट में, हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ना कि ओनली वो 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आता है, एग्जांपल लेते हैं, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हो गया इक्वेशन, अकाउंटिंग का इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लास में लिया है अपने, तो ये 4 इक्वेशन आएंगे, बहुत इजी है, आउट ऑफ आने चाहिए और आते ही 100%। जो बच्चा मेरा क्लास करेगा ना उसको ये आउट ऑफ मार्क्स हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा। कैसा प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, लेकिन कौन से चैप्टर के ऊपर होगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, वो कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। समझ में आ रही कुछ बातें, 12 मार्क्स का है। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेकिन कौन से चैप्टर में होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। समझ में आ रही कुछ बातें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, कौन सा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो बच्चों, जो भी आपको ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ना आपका, ये टर्मिनल का, ठीक है, टर्मिनल का, तो कोरोना की वजह से 2021 का भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न सिमिलर ऐसा ही होगा, लेकिन रुको, आगे तक रुको, वीडियो के एंड तक रुको, आगे देखते हैं कैसे होता है। सिमिलर बोल रहा हूं, मतलब ऐसे ही होगा नहीं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो अच्छी तरह से हम आगे देखने वाले हैं। आगे चलो, फिर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब ये 20 मार्क्स का जो आपके कॉलेज में होगा। ओल्ड सिलेबस में क्या होता था कि कॉलेज में 20 मार्क्स की एग्जाम होती थी 20 मार्क्स के लिए, लेकिन सीधा क्वेश्चन आंसर होता था और उसके सीधा मार्क्स होते थे, और वो भी होता था एज पर योर प्रेजेंटी। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटी का कुछ भी झमेला नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको प्रेजेंट नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट कंपल्सरी रहना पड़ेगा 20 मार्क्स के लिए, और A1 आवर्स की एग्जाम होगी, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ए स्टेट ट्रू और फॉल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विथ रीजन, इसके रीजन भी देने, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के छोड़ना नहीं है। क्या है, 2 स्टेटमेंट आएंगे, कितने आएंगे, 2 स्टेटमेंट आएंगे, हर एक को 2.5 मार्क्स हो गए। मतलब ही क्या होगा, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ट्रू और फॉल्स लिखा होगा तो उसको होगा हाफ मार्क्स और रीजन को होंगे 2 मार्क्स। समझ में आ रही कुछ बातें। फिर आगे जाते हैं, ऐसे 2 स्टेटमेंट हो गए, 2.5 मार्क्स, मतलब टोटल होगी 5 मार्क्स। करेक्ट द ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस।
समझ में आ रहा है? सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, मतलब ही ऊपर का फिल इन द ब्लैंक्स सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये होगा 5 मार्क के। कितने से क्वेश्चन आएंगे, कितने सेंटेंस होंगे? 5 सेंटेंस होंगे और उसका एक सेंटेंस को 1 मार्क, मतलब टोटल 5 मार्क। कैलकुलेट द फॉलोइंग, मतलब क्या किया जाएगा यहाँ पे? आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का आएगा, एज वेल एज इक्वेशन का आएगा, एज वेल एज आरडीडी का आएगा, एज वेल एज नेट प्रॉफिट निकालो, कुछ अमाउंट देंगे, नेट प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। समझ में आ रही कुछ बातें? नहीं तो नेट डेटर्स निकालो, डेटर्स के, उसके बाद आरबीडीडी का फॉर्मेट देंगे और वो कैलकुलेशन रहेगा, वो कैलकुलेशन करना है और उसको रहेंगे 5 मार्क। फिर प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज का एक स्पेसिमेन होता है, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल दो टाइप होते हैं, उसमें ऊपर आपको एक स्पेसिमेन पूछा जाता है और एक स्पेसिमेन को 5 मार्क है। कुछ भी नहीं हार्ड बच्चों, अगर 2 स्पेसिमेन पढ़ोगे ना मेरी क्लास में तो आपको आउट ऑफ मार्क में फर्स्ट 2 स्पेसिमेन में ही लिख के देता हूं। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट कितने मार्क्स की होती है? बेस्ड टेस्ट शुड बी कंडक्टेड इंटरनली। क्या है? इंटरनली फॉर 20 मार्क्स, इंटरनली फॉर 20 मार्क्स। समझ में आ रहा है? एंड ये जो मार्क्स होंगे ना, इंटरनल मार्क्स जो भी होंगे ना, ये सबमिट किए जाएंगे किसको? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को सबमिट किए जाएंगे। और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड की जो भी एग्जाम होती है 80 मार्क्स की, उसमें ऐड किए जाएंगे ये 20 में से आउट ऑफ जितने भी मिलते हैं। समझो आपको बोर्ड में 80 मिले, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकली जो भी होता है, और इंटरनली कॉलेज का आपका प्रेजेंट ही अच्छा है, ऑनलाइन लेक्चर अच्छी तरह से देख रहे हो, प्रेजेंट अच्छी हो रही है, और कॉलेज के जो भी एग्जाम हो रही है उसमें अच्छे मार्क्स ले रहे हो, ओके, और इंटरनली जो भी आपकी 20 मार्क्स की एग्जाम है उसके में आउट ऑफ लिए, तो टीचर आपको आउट ऑफ ही मार्क देता है। किसी भी टीचर को ऐसा नहीं लगता कि कौन से स्टूडेंट का लॉस हो। सब टीचर को लगता है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट का अच्छा ही हो, स्टूडेंट का अच्छा तो कॉलेज का रिजल्ट अच्छा है। समझ में आ रही कुछ बातें? तो क्या होना चाहिए? आपने टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, टीचर को कुछ गालियां नहीं देना, मुंह पे कुछ नहीं बोलना, पीछे भी कुछ नहीं बोलना, टीचर की तरफ वो बात जाती है। इसलिए टीचर को क्या होना चाहिए? टीचर की टूवर्ड्स टीचर आप पोलाइट होना चाहिए, अच्छी तरह से एग्जाम देने चाहिए और प्रेजेंट ही होनी चाहिए। तो आपको क्या होगा फिर? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं। सर ये पॉसिबल है 100 ऑफ 100? यस बच्चों, मेरे एकेडमी के ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस पुणे के एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट को अकाउंट में हर साल आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। समझ में आ रहा है? जो भी टेस्ट होगी वो एंटायर सिलेबस के ऊपर होगी। कितने? एंटायर मतलब पूरे सिलेबस के ऊपर 20 मार्क्स का कहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। टाइम अलॉटेड फॉर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इन एक घंटे का टाइम होता है। क्वेश्चन पेपर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट इज टू बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट द आंसर ऑन सेम सीट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑन सेम सीट, मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, मतलब एक ही सीट होगी, क्वेश्चन भी वहां पे, आंसर भी वहां पे, और लिखना है आपको वहां पे देके आना है। ठीक है, फिर आगे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर स्टैंडर्ड 12 शुड बी कंडक्टेड इन दिसंबर और जनवरी। समझ में आ रहा है? मतलब जो इंटरनल एग्जाम जो होती है वो होगी दिसंबर और जनवरी में, एज वेल एज ये भी दिसंबर जनवरी में होगी, और एज वेल एज आपकी जो टर्मिनल एग्जाम होती है 80 मार्क्स की, वो भी इसी मंथ में हो सकती है, होती है। ओल्ड सिलेबस में तो वैसा ही होता था। ठीक है, और सर मुझे एक ना कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि सर ये 100 ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो मेरा कोर्स सब्सक्राइब करो, और मेरा कोर्स कहां पे मिलेगा? कि प्ले स्टोर पे ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। और जो राइट साइड पे आपको जो दिख रहा है ना, राइट साइड पे लोगो जेके जैसा, ओके, ऐसा जेके लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो जहां पे दिखेगा वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे रिकमेंडेड में जाना है, नहीं तो जैसे मोबाइल ओपन होगा उसके नीचे आपको ऑप्शन आएंगे, एक बैच का आएगा, उसके बाद सॉरी एक होम का आएगा, उसके बाद बैच का आएगा, उसके बाद सेंटर में स्टोर का ऑप्शन है, स्टोर में जाना है, और स्टोर में जाने के बाद 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का कोर्स देखना है, और इसकी पूरे साल की फीस है ओनली
3000 रुपीज। कितनी है? ओनली 3000, पूरे साल की 3000 रुपीज फीस है। और उस 3000 में आपका 12 का इस साल का 2021 का जो भी बोर्ड का सिलेबस होगा वो आपको वहां पे कवर करके दिया जाएगा। वहां पे जाओ और अपना जो कोर्स होगा वो सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। ओके, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। फिर प्रोपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। प्रोपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, ये अकाउंट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये 2020-21 का नहीं है, मतलब इस साल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न नहीं है, ये प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। अगर इस साल में कोविड-19 नहीं होता, ये पैंडेमिक नहीं आता, ये संकट नहीं आता, तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता। ओके, तो हम इसको देखते हैं। देख के मतलब आपको लगता होगा कि वीडियो को हम स्क्रॉल करेंगे, प्ले मतलब फॉरवर्ड करके आगे जाएंगे, इसको भी कंसंट्रेट करो। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है और 2021 का कैसा है। इसके बेस पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2021 के लिए बनाया है वो इजी है या हार्ड है। तो स्टे ट्यून। आगे देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा थ्योरी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन होगा? थ्योरी क्वेश्चन होगा, प्रॉपर पूरा थ्योरी क्वेश्चन होगा। कैसे होगा? फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे सब क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें मतलब जो भी देखो फॉलोइंग जितने भी क्वेश्चन पे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है, इसमें से कौन से भी 4 विल बी आस्क्ड, कौन से भी 4 आ सकते हैं। मतलब क्या क्या यहाँ पे बोर्ड ने क्या किया आपके साथ ना बहुत बड़ा गेम खेला है। कैसा है कि आपको ओल्ड सिलेबस में क्या आता था, वन वर्ड था, ट्रू फॉल्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था और ये बिलो ऑफ एक्शन का एक फॉर्मेट था, आउट ऑफ उतना ही आता था। तो क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते थे, उतना ही पढ़ते थे, अच्छी तरह समझते थे और वो आगे जाते थे। फिर आप बोर्ड ने यहाँ पे क्या किया है कि आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी थ्योरी क्वेश्चन होंगे वो सब करने पड़ेंगे, कौन सा भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे देखते हैं करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और उस सेंटेंस को रीराइट लिखो, ये आ सकता है। गिव वन वर्ड और फ्रेज, ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब ऊपर का ट्रू फॉल्स ही आएगा सेम टू सेम, आंसर इन वन सेंटेंस, एग्री और डिसएग्री, उसके बाद कैलकुलेट द फॉलोइंग, उसके बाद कैलकुलेट द फॉलोइंग, उसके बाद स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, समझ में आ रही कुछ बातें, उसके बाद कंप्लीट द टेबल। ओके, ये जो 10 क्वेश्चन है इन 10 में से कौन से भी 4 आए। ओके, कौन से भी आ सकते हैं बता नहीं सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर के नीचे जो भी थ्योरी दी है, जो भी थ्योरी क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से समझ के लेना है, पढ़ना है। उसके बाद सॉल्व एनी वन, क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये सॉल्व एनी वन, क्या करना है, एनी वन, कौन सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ रही कुछ बातें, सॉल्व एनी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर के नाम देखो, एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो 4 चैप्टर के नाम दिए, इसमें से एक सॉल्व करना है। और ये तो 4 चैप्टर के नाम दिए, लेकिन ये 4 में से कौन से भी 2 प्रॉब्लम आ सकते हैं। 4 चैप्टर में से कौन से भी 2 चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, पता नहीं है कौन सा आएगा। समझ में आ रहा है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी एनी वन, यहां पे भी ऊपर जो 4 है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो ये जो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन है ना, 4 चैप्टर, उसमें से कौन से भी 2 चैप्टर के ऊपर आएगा, नीचे भी वही दिए, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर जिस 2 चैप्टर के क्वेश्चन पूछे हैं वो छोड़ के जो बच्चे वाले 2 चैप्टर उसके क्वेश्चन नीचे आएंगे। मतलब आप ये पे कह सकते हैं कि ये 4 चैप्टर में से कौन से भी अगर 3 चैप्टर, 3 टॉपिक्स अगर बेस्ट करोगे तो आपको ये 10 जो भी मार्क्स होंगे ये आउट ऑफ आपको मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, ये विदाउट ऑप्शन है, ये विद ऑप्शन है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे तो 20 मार्क्स विद ऑप्शन, 20 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 10 मार्क्स, ये आउट ऑफ आपको मार्क्स मिल सकते हैं। 3 अगर बेस्ट करोगे तो मेरा सजेशन रहेगा कि एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो और डेथ करो।
बिल ऑफ एक्सचेंज को आप ऑप्शन छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज करने के लिए जितना टाइम जाता है उस टाइम में तीनों चैप्टर होते हैं। ओके, अगर जिस स्टूडेंट को जर्नल एंट्री करना बहुत इंटरेस्टिंग और इजी जाता है तो मेरा सजेशन रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज करो, रिटायरमेंट को छोड़ दो। आगे रिटायरमेंट भी बहुत इजी है। मेरा तो सजेशन ये रहता है कि सब चैप्टर करने चाहिए, लेकिन आपको एक प्लानिंग बताया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी वन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एनी वन, लेकिन यहाँ पे चैप्टर कौन कौन से दिए? डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। मतलब यहाँ पे कितने दिए? 5। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है। 4 में से कौन से भी 2 प्रॉब्लम, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रही कुछ बातें? कौन से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक एनी वन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी वन। यहां पे भी ऊपर जो है ना, डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये ऊपर वाले, ऊपर के इस क्वेश्चन में एनी, ऊपर के 4th क्वेश्चन में अगर डेथ और इश्यू के ऊपर क्वेश्चन आए तो 5th में आएंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट और इश्यू ऑफ सेल्स में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 में डेथ ऑफ पार्टनर और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में आएगा। कौन सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ऊपर जो चैप्टर पूछेंगे नीचे वो नहीं पूछेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या होगा? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर के ऊपर होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर, कौन सा? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसको कुछ भी और नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी कुछ भी और नहीं है, दोनों चैप्टर के लिए कोई भी और नहीं है। तो आपको क्या करना है फिर? कंसंट्रेशन से अच्छी प्रैक्टिस इस चैप्टर, दोनों चैप्टर की करनी है। और इसको कितने मार्क्स होंगे? 12 मार्क्स, और इसको भी 12 मार्क्स है। ओल्ड सिलेबस में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को 15 मार्क्स थे, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने? 12 मार्क्स किया है। डोंट वरी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के मार्क्स होंगे कितने? 80 मार्क्स। अगर विथ ऑप्शन होंगे तो 160 मार्क्स। As the illustration and exercise problem are designed comprehensively in the textbook, it is expected to modify the question according to marking scheme will be setting the question paper. मतलब आपके जो भी टेक्स्ट बुक के जो भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज दिए है ना बोर्ड ने, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वो क्वेश्चन बना सकते हैं। एज पर डिजाइन जो बनाया है बोर्ड ने, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। समझ में आ रहा है? जो टेक्स्ट बुक में जो भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज है उसको मॉडिफाई करके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और वैसे ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि सेम टू सेम बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। फिर आगे जाते हैं, ये है आपका इस साल का पेपर पैटर्न। देखो, प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 2021 ओनली भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ इस साल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम रहेगा, जो भी क्वेश्चन फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो सेम रहेगा, वो भी थ्योरी है। जो हमने ऊपर प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा था वो इसका सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 4 विल बी आस्क्ड। जो भी है ये ABCDEFGHIJ, इसमें से कौन से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो होंगे आपके कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पे। मतलब जो थ्योरी क्वेश्चन होगा फर्स्ट वो होगा 20 मार्क्स का। कौन से भी 4 पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन है 5 मार्क का। अगर 5 into 4 करोगे तो 20 मार्क्स होते हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। Select the correct option and rewrite. Give one word, true, false. Find the odd one. Complete the sentence. Answer in one sentence. Do you agree or disagree? Calculate करना है specimen of bill of exchange और complete the following table. इस तरह के इस 10 में से कौन से भी 4 पूछे जाएंगे, और हर एक के 5 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन है, तो टोटल हो गए वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक है, मतलब फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन फॉर करंट ईयर एज वेल एज ऑल ईयर के लिए होगा 20 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन। फिर करंट ईयर के लिए ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना की वजह से करंट ईयर के लिए 2021 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा
एनी वन, क्या करना है, एनी वन, कौन सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन दो चैप्टर दिए है, कौन कौन सा, एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। समझ में आ रही कुछ बातें? दो चैप्टर में से दो चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, एडमिशन का और रिटायरमेंट का आएगा, उन दोनों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें क्या है कि एनीवन सॉल्व करना है, लेकिन कौन से क्वेश्चन आएंगे, डिसोल्यूशन के चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा और बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? आगे फिर आगे जाते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड अगर इसका कुछ एनालिसिस करेंगे तो हमने मोर फोकस कहां पे करना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आ रही कुछ बातें? पार्टनरशिप फॉर्म। सर ये दोनों चैप्टर पढ़ने के नहीं, क्या बच्चों पढ़ने के हैं, लेकिन इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अच्छे मतलब आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत है। रिटायरमेंट तो बहुत इजी चैप्टर है, ये एडमिशन करोगे ना तो आपकी क्वेश्चन कौन से देखो, एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में ना डेथ ऑफ पार्टनर है, मतलब जब आपको एडमिशन समझ में आएगा, रिटायरमेंट समझ में आएगा तो डेथ बहुत इजी समझ में आएगा। मतलब रिटायरमेंट को आपको करना ही करना है, कैसे भी करना है, ओके, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ओके। लेकिन बच्चों, जिस बच्चों को बिल ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिस बच्चों को जर्नल एंट्री में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत अच्छी तरह से आती है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि बच्चा तो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कंपलसरी कर, ओके। और जिस स्टूडेंट को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आता है उसने क्या करना चाहिए, फिर डिसोल्यूशन अच्छी तरह से करो, बिल ऑफ एक्सचेंज भी करो, लेकिन उसको ना थ्योरी अच्छी तरह से करो और प्रॉब्लम आप क्या करो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ओके। लेकिन सब चैप्टर की थ्योरी तो आपको अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि यहाँ पे कौन से भी चैप्टर से ये जो है ना ABCDEFGHIJ मतलब थ्योरी फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कौन से भी चैप्टर से कहां से भी थ्योरी आ सकती है, तो पूरा 12th का जो बुक है आपने अच्छी तरह से थ्योरी करनी है, ओके। आगे जाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी क्या करना है, एनी वन सॉल्व करने, लेकिन कौन कौन से चैप्टर, इश्यू ऑफ सेल्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन 4 है ना, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन बने आपको, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत। ये कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग ये थियरी क्वेश्चन आ सकता है, और इश्यू ऑफ शेयर्स इसमें भी थियरी एज वेल एज जर्नल एंट्री आ सकती है, तो ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब ये आउट ऑफ मार्क्स 8 आउट ऑफ 8 मिलने चाहिए। यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन 2 को 10 मार्क्स है, क्वेश्चन 3 को भी 10 मार्क्स है, ठीक है। विथ ऑप्शन आता है 20 मार्क्स, और यहाँ पे विथ ऑप्शन 16 मार्क है। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन से डेट ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, अगर बोर्ड ने बनाया तो। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, तो मेरा सजेशन है कि डेट ऑफ पार्टनर करो और इसकी थ्योरी अच्छी तरह से करो। प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वेश्चन चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोल सकते हैं एनपीसी और एनपीओ। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किसके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 7, इसको कौन सा भी चैप्टर और में नहीं है, मतलब इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन लिखना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं, और ये टोटल कितने मार्क्स बनते हैं, 24 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 80, मतलब ये 33% तो यहाँ पे मिलके मार्क्स मिल रहे हैं आपको। मतलब आप ये दो चैप्टर अच्छी तरह से करोगे ना, जो बच्चों को लगता है ना अकाउंट पास होना डेंजर लगता है ना, अगर ये दो चैप्टर अच्छी तरह से करोगे ना, यहीं पे पास हो जाओगे, और कॉलेज के मार्क्स। यूनाइट्स इंडिकेट फॉर सेल्फ स्टडी बट फॉर इवेल्युएशन। फिर डिवीजन ऑफ मार्क्स एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स का डिवीजन किया है एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसके 20 मार्क्स होंगे, विथ ऑप्शन भी 20 है, और वो है 25% का आपका क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब थ्योरी क्वेश्चन के, मतलब
जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो, और जो प्रॉब्लम्स है मतलब क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7, वो 60 मार्क्स के होती है विथ ऑप्शन 96 मार्क्स और 75%। समझ में आ रही है कुछ बातें। और ये 75% में से अगर दो क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन 6 और 7 करोगे तो 30, 33 और 30 के आगे आप जाओगे, मतलब 30% के आगे जाओगे। समझ में आ रही कुछ बातें। ओके, फिर यूनिट वाइज वेटेज दिया है यहाँ पे बच्चों, ये लास्ट के 2 मिनट है, कॉन्सेंट्रेट करो। यूनिट वाइज वेटेज क्या है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो बनता है उसके 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क की थ्योरी पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव, वो कौन सी भी हो सकती है। ओके, फिर आगे जाते हैं। आगे देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आएगा 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और जहां पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 ये जो थ्योरी है ये क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये है 16 मार्क्स के लिए और ये है 16 मार्क्स के लिए। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके ऊपर थ्योरी जो है वो 2 मार्क्स की तो आनी ही आनी। समझ में आ रहा है कुछ बातें। और इन तीनों चैप्टर के ऊपर एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, इसके ऊपर आते हैं 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाता है विथ ऑप्शन 40 मार्क्स का होता है। अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज भी चैप्टर है इसमें, मतलब डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 चैप्टर के ऊपर 20 मार्क्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विद ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो 2 4 6 8 प्लस 28 मार्क्स, और अगर विथ ऑप्शन बोलोगे तो जाएगा 48 में जाएगा। समझ में आ रही कुछ बातें। तो रिकंस्ट्रक्ट पार्टनरशिप मतलब डेट, कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, उसके ऊपर जो है टोटल मार्क्स आते 16 मार्क्स बनते हैं और विथ ऑप्शन 32 बनते हैं, और उसके ऊपर थ्योरी मार्क का एक एक क्वेश्चन आता है। ओके, इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो हर चैप्टर के ऊपर थ्योरी है, हर चैप्टर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब थ्योरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मतलब थ्योरी पढ़ना है आपको हर चैप्टर के ऊपर। किसी चैप्टर में 4 मार्क्स की है, ओके, किसी चैप्टर में 4 मार्क्स, किसी चैप्टर में 2 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो किसी चैप्टर से 1 मार्क्स की थ्योरी आती है। तो हर चैप्टर के मिला के 20 मार्क्स, मतलब हर चैप्टर की थ्योरी आपको अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करके पढ़नी है 20 मार्क्स के लिए। ओके, तो बच्चों तो इतना अपना ही रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर पैटर्न वीडियो था। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है वो भी दबाओ, जो आपको डेली लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। और जो हमारे पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो पूरे साल के लिए, तो हमारे प्ले स्टोर पे जाओ और एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस। जो राइट साइड में ऊपर जो लोगो दिखा है ना जेके का, जो फ्रेम में वो लोगो रहेगा प्ले स्टोर के ऊपर, और वो जाओ, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी जाएगी। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।